नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे जो वीडियोज़ हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट्स बॉक्स में या मैसेज में ज़रूर बताएं। आज हम बात करेंगे वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो हम बात करते हैं वेक्टर पोटेंशियल। मोस्टली ये हेडिंग के साथ है वेक्टर पोटेंशियल इन अ बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमें इसमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी होती है एनर्जी और वेक्टर के बीच में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, हम इसका यूज़ करेंगे। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एंड नाउ एक क्वालिटी होती है या हम इसे बोलते हैं क्वांटिटी होती है, माफ़ कीजिएगा। किसी भी वेक्टर का अगर हम कर्ल निकालें और फिर डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। किसी भी कर्ल निकालें और फिर डाइवर्जेंस निकालें तो वो ज़ीरो हो जाता है। एक और ऐसा ही होता है, अगर हम किसी का ग्रेडियंट निकालें और उसके बाद उसका कर्ल निकालें तो वो भी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है ना। हमारी पहली इक्वेशन है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो और दूसरी एक्सप्रेशन है हमारी डेल डॉट डेल क्रॉस ए, यानी डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ वेक्टर ए, जहाँ ये जो हमारा ए वेक्टर है ये हमारा वेक्टर पोटेंशियल है। ओके ना, हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर देते हैं। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो और डेल डॉट डेल क्रॉस बी ए इज इक्वल टू जीरो। इससे हम अगर कंपेयर करेंगे तो v की जो वैल्यू है वो कर्ल a के बराबर आ जाएगी, यानी कि डेल क्रॉस a। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके नाउ हमारा जो a है वो हमारा वेक्टर पोटेंशियल है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, इस मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमें इस b की वैल्यू चाहिए। तो इस b की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू। हम इस b का डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेवर ओवर डेवर t ऑफ b इज इक्वल टू डेवर ओवर डेवर t और इस b की वैल्यू लगा दी डेल क्रॉस a। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि जो हमारा डेल है और डेवर ओवर डेवर t ये हमारे स्पेस और टाइम डेरिवेटिव्स हैं। स्पेस डेरिवेटिव है और ये टाइम डेरिवेटिव है, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए आपको इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये डेल क्रॉस बाहर आ जाएगा, डेवर ओवर डेवर टी हमने अंदर ले लिया। ठीक है, और उसको हमने इस फॉर्म में नोट कर लिया, यानी कि अब हमारी जो वैल्यू हो गई डेवर ओवर डेवर टी इज इक्वल टू डेल क्रॉस डेवर ओवर डेवर ए ओवर डेवर टी। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस का डेवर बी ओवर डेवर टी। इस बी की वैल्यू पुट कर दी डेल क्रॉस ए माइनस ये बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, वैल्यू है कर्ल ई इज इक्वल टू डेवर ओवर डेवर टी माइनस का है डेल क्रॉस ए। ठीक है, और हमने इसको फिर इंटरचेंज कर लिया जैसे मैं ऊपर दिखाया था। हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और हमने फिर से कर लिया ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी होगी कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस का डेल क्रॉस डेवर ए ओवर डेवर टी। ठीक है, अब कर्ल ई इस टर्म को इस साइड में ले आए तो ये माइनस की टर्म प्लस की हो गई, कर्ल ए डेवर ओवर डेवर टी इज इक्वल टू जीरो। तो कर्ल हम इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो कर्ल ऑफ ई प्लस डेवर ए ओवर डेवर टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी फंक्शन का अगर हम पहले ग्रेडियंट निकालें तो कर्ल निकालते हैं तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा ग्रेड फाइव ऑफ कर्ल इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में हमारा e प्लस डेल ओवर डेवर टी है वो माइनस का ग्रेड फाइव होगा। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्रेशन फाइंड किया था, दिस कर्ल ऑफ दिस इज जीरो और कर्ल ऑफ दिस इज जीरो, यानी ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये कर्ल ऑफ ई प्लस डेवर ओवर डेवर टी इज इक्वल टू माइनस का ग्रेड फाइव। ठीक है,
उसके बाद अगर हम स्टडी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारा जो बी है वो कांस्टेंट होगा। ये जो हमारा बी है वो हमारा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो 0 होगा। कांस्टेंट का मतलब था कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो हमारा इसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो 0 होगा। इसलिए डेवर ए ओवर डेवर टी इज इक्वल टू 0 या ई इज इक्वल टू माइनस का ग्रेड फाइव। ठीक है, इस वैल्यू को 0 कर दिया हमने क्योंकि ये बी था, तो बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। अगर बी कांस्टेंट है तो फिर आपका ए भी कांस्टेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर ए वेरिंग होता तो फिर बी भी वेरिंग होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं क्योंकि हमने स्टडी मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया है इसलिए। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू माइनस का ग्रेड फाइव हो गया और ये हमारा जो हो गया ई इज इक्वल टू माइनस का डेवर ए ओवर डेवर टी माइनस ग्रेड फाइव। ठीक है, अगर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये होगा, और अगर स्टडी है तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, और अगर हमारा वेरिंग है टाइम वेरिंग है दिस वन, तो उस केस में हमारी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो ए है ये आपका वेक्टर पोटेंशियल है और ये आपकी एक्सप्रेशन है एनर्जी इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस का डेवर ए ओवर डेवर टी माइनस ग्रेड फाइव। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर पोटेंशियल इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो बात थी अब तक की हमारी वेक्टर पोटेंशियल की। अब हम बात करेंगे स्केलर पोटेंशियल की। तो स्केलर पोटेंशियल पे भी हमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। हम मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे इसमें भी, और हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन है इसको हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, डेल डॉट पी इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को हमें यूज़ करना है। ये हमारी जो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो है, ये हमारी एक्सप्रेशन है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हमें ये भी जानते हैं डी इज इक्वल टू होता है ई और ये डेल का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, तो हमने इस डी की वैल्यू लगा दी यहाँ पर, इस एप्सिलॉन नॉट को नीचे रख दिया है। ये हमारी एक्सप्रेशन 1 हो गई। ठीक है, और जो हमारा वेक्टर पोटेंशियल ऊपर फाइंड किया था उसमें जो एनर्जी हमारी आई थी, यानी ई इज इक्वल टू माइनस का डेल फाइव माइनस डेवर ओवर डेवर टी ऑफ ए। ठीक है, तो ये सब हमारी एक्सप्रेशन आई है। ये इस ई को उठा करके हमें यहाँ पुट करना है। देखो कैसे पुट करते हैं इसको, लिखा डेल डॉट ई बराबर 2 अपॉन एप्सिलॉन था, ई की जगह पर ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। इसकी वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी डेल स्क्वायर पाई माइनस माइनस ये रहा। ठीक है, और ये जो हमारी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई हो गई, ये आगे टर्म, और इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म की जब मल्टीप्लाई होगी तो सेम हमारा वही टर्म्स आएगी डेल डॉट डेवर ए ओवर डेवर टी। और जो कि पता है कि डेवर को और डेल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया तो हमारी ये वाली वैल्यू कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इक्वल में तो वही टर्म रख लिए रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ हमने इसको अरेंज कर लिया, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो टर्म बनी है ये डेल स्क्वायर फाइव प्लस डेवर ओवर डेवर टी ऑफ माइनस का डेल ए इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हम इसके बाद यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी जो एक्सप्रेशन हो चुकी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमें यूज करना है। लेकिन एम्पियर्स लॉ होता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस का जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी। ठीक है, हम इस एच को रिप्लेस करेंगे। इस एच को रिप्लेस हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है बी इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एच, और इस म्यू नॉट एच को हम यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए बी इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट एच, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, या एच इज इक्वल टू बी की जो वैल्यू हमने पहले कंसिडर की थी डेल क्रॉस ए, इसको पुट करना है अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, ओके, तो हम डेल क्रॉस एच में इसको पुट कर देंगे। इस डेल क्रॉस एच में ये एच को रिप्लेस कर दिया हमने इस फंक्शन से, तो ये हो गया डेल क्रॉस ए अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू
जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी। ओके, ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, इस एच को रिप्लेस कर दिया हमने इस फंक्शन से, तो हमारी जो वैल्यू बन गई रखे डेल क्रॉस ए अपॉन म्यू नॉट जे इज इक्वल टू दिस। अब हम इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, सॉरी ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और इस जो d है इसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। ये हमारी फंक्शन था, म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है, ये फंक्शन दिस वन हो गया। नाउ j जो करते हैं डेवर d ओवर डेवर t की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो डेवर d ओवर डेवर t फाइंड करने के हम d की वैल्यू लगाएंगे e अपॉन e एप्सिलॉन नॉट इसके अपॉन में आ जाएगा, नहीं डेव, ठीक है। और इस e की वैल्यू वो हमने जो पहले निकाली थोड़ी देर पहले, माइनस का डेल पाई ओवर माइनस का डेवर a ओवर डेवर t, ठीक है। या और इस एप्सिलॉन नॉट को उसका मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, यानी d की जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में माइनस का डेवर पाई माइनस डेवर a ओवर डेवर t, ठीक है। j ये हो गया और ये माइनस का एप्सिलॉन, तो सॉरी एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड और डेवर ओवर डेवर टी ऑफ दिस, ये हमने यहाँ से पे यहाँ लिख दिया, ठीक है। ओके, तो डेवर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन दिस फंक्शन और डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, हमने क्या किया है इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ब्रेक करने का मेथड होते हैं, कई मेथड होते हैं, आप सबसे इजी मेथड इसमें ये होता है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट पहले टर्म में इस वाले को बाहर लिख दिया हमने, ये इसका सॉरी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने डेल डॉट ए, ठीक है। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, पहले इसको बाहर निकाला था, अब इसको बाहर निकाल देंगे, इस ए को हमने बाहर निकाल दिया और इसका ये जो पूरा हमारा फंक्शन बना इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, डेल डॉट डेल इसकी जो वैल्यू होगी डेल स्क्वायर और ए आउटसाइड। ये ध्यान रखना है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये पहले आ जाएगा, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये बाद में लिखा है इसलिए बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस वैल्यू को उठाया हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया और जो हमारा म्यू नॉट था इसको मल्टीप्लिकेशन में पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई दिस वन और जे म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और दिस पूरा फंक्शन, ठीक है, ये पूरा फंक्शन जो करते हैं। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये जो होता है 1/c स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें पता है c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का सॉरी c स्क्वायर होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/c स्क्वायर हो जाएगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेशन लिखी थी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी, हम इसको h को रिप्लेस कर देंगे b से, ठीक है। डेल क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट j प्लस डेवर ओवर डेवर टी एप्सिलॉन नॉट, ये जो d है उसको रिप्लेस कर दिया सेम फंक्शन एंड म्यू नॉट h की जैसे आ गया, क्योंकि b इज इक्वल टू होता है h अपॉन म्यू नॉट। अभी आपको दिखाया था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो डेल डॉट ए डेल स्क्वायर सॉरी डेल स्क्वायर, ये जो फंक्शन था ये पहले लिख दिया हमने, डेल डॉट ए, इसमें से मैं डेल कॉमन लिया है, ठीक है। तो डेल डॉट ए यहाँ बचेगा और इधर से जो हमारा ये था दिस फंक्शन और ये इसकी जगह पे 1/c स्क्वायर आएगा, 1/c स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस टर्म से होगी और इस टर्म में भी इंटरचेंजेबिलिटी है, और डेवर जो ये डेवर था ये हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। डेवर ओवर डेवर टी ऑफ पाई ये फंक्शन यहाँ पे आ गया और 1/c स्क्वायर ये जो इसकी वैल्यू आ गई। अब ये इधर जो है प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगी, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये हमारी पूरा फंक्शन ये हो गया, ठीक है। प्लस अब बचा क्या इधर से माइनस का डेवर ए ओवर डेवर टी और इनटू में 1/c स्क्वायर माइनस का डेवर ए ओवर डेवर टी 1/c स्क्वायर माइनस का होगा इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स बन गई और ये जे म्यू नॉट, ये जो हमारी वैल्यू है जे म्यू नॉट की, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लिया हमने, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया है, सेम फंक्शन विच इज सेम एज बिफोर,
अब जबकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हम या तो बाहर मल्टीप्लाई करें या फिर अंदर, तो हमने बाहर इसको मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर जोकर क्यों जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म प्लस की हो गई, ये माइनस की हो गई, ये चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इससे कर सकते हैं या फिर इससे कर सकते हैं, है ना। ये माइनस का हो गया, प्लस था ये माइनस का हो गया, और ये प्लस था ये माइनस का हो गया। तो हमारी एक्सप्रेशन बन गई दिस वन, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ तक कर सकते हैं। अगर इसके बाद ये भी पूछता है कि आप ये भी सिद्ध कीजिए कि जो हमारे वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल हैं ये आर्बिट्ररी होते हैं दोनों कंडीशंस में। दोनों कंडीशन से मतलब स्केलर कंडीशन और वेक्टर कंडीशन में। तो देखते हैं कैसे होगा। हमने ए को मान लिया ए डैश, ए रिप्लेस किया है ए डैश से, जहाँ ए डैश की वैल्यू है ए प्लस डेल लैम्डा, ठीक है। तो हमने पहले कंसिडर किया था ना बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, तो हम निकालेंगे बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए डैश, डेल क्रॉस ए डैश की वैल्यू ए प्लस लैम्डा, डेल क्रॉस ए ये आ गया, और इसकी जब डेल की मल्टीप्लाई होगी डेल लैम्डा से तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी हम दो बार ये जो कर्ल निकाला है और ये लैम्डा का ये जीरो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी ग्रेड का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो वो जीरो होता है, हम लोग को अभी दिखाया था आपको। तो ये जीरो फंक्शन यानी कि बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, यानी जो हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं जो ए और ए डैश, ठीक है। अब हम पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक के फील्ड में भी बात कर लेते हैं। हम इसमें फाई को रिप्लेस करेंगे फाई डैश से, जहाँ फाई डैश की वैल्यू हमने मानी है फाई माइनस डेवर लैम्डा ओवर डेवर टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस का फाई रिप्लेस बाई फाई डैश, ए रिप्लेस बाई ए डैश, ठीक है। तो माइनस का लैम्डा, तो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी फाई माइनस डेवर लैम्डा ओवर डेवर टी माइनस डेवर ओवर डेवर टी ऑफ ए डैश को रिप्लेस कर दिया ए प्लस डेवर लैम्डा से। तो ई की जो वैल्यू हो गई माइनस का डेवर फाई, इसकी मल्टीप्लाई ये हो गई, इसकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव में आएगी, ये आ गई माइनस ये डेवर ए ओवर डेवर टी माइनस, इसको हमने आपस में इंटरचेंज कर लिया डेल डेवर लैम्डा ओवर डेवर टी। ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट। ई इज इक्वल टू माइनस का डेवर फाई ओवर माइनस डेवर ए ओवर डेवर टी। ये आपकी सेम कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, यही हमारी वेक्टर कंडीशन में आई थी और यही हमारी बेसिक इक्वेशन भी थी, ठीक है। ये आपने वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल समझ लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। थैंक यू।